गुड इवनिंग दोस्तों, आपका हमारा चैनल स्टडी हब में स्वागत है। आज मैं मेंस के रिगार्डिंग कौन कौन सी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए उसकी पूरी डिटेल्ड में एक लिस्ट दूंगा और बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो आओ चलो हम लोग बिना समय व्यर्थ गवाए हुए इसी बात पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, आप सब लोग जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक कर लें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, बेल आइकॉन दबा लिया करें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो अब समय ना गवाते हुए हम आज इस बात पर आपको डिस्कशन करते हैं। मेंस के पूरे सिलेबस के अनुसार हम बुक्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी बुक्स या मार्केट में अभी कौन कौन सी बुक्स हमें लेनी चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि सारे पैटर्न्स आपको पता ही होगा, 6 पेपर होते हैं, इस पे यूनिट वाइज हम देखेंगे। एक एक बुक एक एक चीज़ बताई देता हूँ। जैसे पहली यूनिट से पहली बुक है यूनिट फर्स्ट जो है, उसके लिए हमें जैसे यूनिट फर्स्ट है उसके लिए हमें आकार पढ़नी है। ध्यान से समझते चलिएगा, एक एक यूनिट्स की बात हम लोग किए लेते हैं। यूनिट फर्स्ट के लिए आकार, मैं आकार को ए से लिखे देता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यूनिट फर्स्ट के लिए सब लोग यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं किसके लिए क्या चाहिए। तो यूनिट फर्स्ट के लिए आपको आकार पढ़ना है। इसके अलावा यूनिट 2 के लिए, जिसमें मध्य प्रदेश के राजवंश इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ने के लिए आपको निर्माण की बुक पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा यूनिट थर्ड में फिर आकार की बुक आपको पढ़नी है, और यूनिट फोर्थ के लिए भी आकार की बुक पढ़नी है। सिर्फ मध्य प्रदेश वाले पोर्शन को डीप में पढ़ने के लिए आपको निर्माण की बुक पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा यूनिट 5, चूँकि यहाँ फिर मध्य प्रदेश आ गया, इसलिए आपको ये डीप में पढ़ना पड़ेगा और इसलिए निर्माण आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आकार, जहाँ मध्य प्रदेश वाली बुक्स है वो निर्माण से आप पूरा कवर करेंगे, जबकि नॉर्मल हिस्ट्री जो है वो आकार से आप कवर करेंगे। इसके अलावा यदि मैं बात करूं प्रथम प्रश्न पत्र के खंड भा यानी जियोग्राफी की बात करें, तो जो भारत का भूगोल है उसके लिए आप आकार पढ़ोगे, जबकि जब भारत के भूगोल के फर्स्ट पार्ट के लिए आप आकार पढ़ोगे, जबकि दूसरा कृषि और संसाधन के लिए आप निर्माण की बुक प्रेफर करोगे, वो ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा सूटेबल बुक रहेगी। इसके अलावा थर्ड के लिए आकार की बुक ही रहेगी। फोर्थ आपदा और तकनीकी संस्थाओं के लिए भी आकार, और ये जो फिफ्थ की यूनिट है मध्य प्रदेश का भूगोल, इसके लिए आप परीक्षा धाम की बुक प्रेफर कर सकते हो, परीक्षा धाम की बुक प्रेफर कर सकते हो, या फिर आकार, दोनों में किसी की भी बुक इसके लिए आप प्रेफर कर सकते हो। दोनों बुक अच्छी है, परीक्षा धाम भी डिटेल्ड वाली और आकार भी आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा अब हम चलते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड आ की यूनिट 1 की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि आप पार्ट ए देखो, पार्ट बी देखो, पार्ट सी देखो, इन सब का जो है मतलब यूनिट 1 टू यूनिट 5 तक पूरा आप आकार से पढ़ सकते हो। चाहे ये वाली यूनिट हो, चाहे आकार से पढ़ सकते हो। इसी प्रकार निर्माण से भी पढ़ सकते हो और सिविल जॉब से। तो इन पांचों यूनिट का संबंध आप किसी से भी एक ले लो, आकार ले लो, निर्माण ले लो या सिविल जॉब की ले लो, जो भी आप सूटेबल समझो, उनको कोई भी एक बुक ले लो, सारी सही है। इसके अलावा सोशियोलॉजी का जो पार्ट्स है उसके लिए पूरी यूनिट, सोशियोलॉजी की पाँचों यूनिट्स की बात कर रहा हूँ मैं। इन पाँचों यूनिट्स आप सिविल जॉब से पढ़ सकते हैं, या सारांश की बुक भी इसके लिए सही रहेगी, जो वो PDF फॉर्म में निकाले हैं अभी, इनको भी आप ले सकते हो। तो चाहे सिविल जॉब्स की बुक ले लें या सारांश की बुक ले लें, किसी की भी बुक आप ले सकते हैं, अच्छी बुक्स है। इसके बाद हम आते हैं पेपर थर्ड। पेपर थर्ड का जो पहला इकोनॉमिक वाला पोर्शन है, उसमें चाहे यूनिट 1 हो, यूनिट 2 हो, यूनिट 3 हो और यूनिट 4 हो, इन यानी यूनिट 1 टू यूनिट 4 तक के लिए आप इसके बारे में सिविल जॉब से पढ़ सकते हैं, या फिर आकार से पढ़ सकते हैं, या फिर सिविल जॉब से आकार से। बस इसके साथ आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी ही हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, तभी आप इसमें सफल हो पाएंगे।
यूनिट 5 के लिए इसकी आप आई मैग्नस की बुक ले सकते हैं और दर्पण की भी बुक इसके लिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी का सहारा भी इसके लिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं तृतीय प्रश्न पत्र के खंड बा की, जिसमें इसमें जो ये फर्स्ट वाला है उसके लिए आप आकार पढ़ोगे या निर्माण का सहारा ले सकते हो। सेकेंड वाले के लिए आप MICS प्री के नोट्स जो भी है उसका सहारा ले सकते हो। थर्ड के लिए आकार पढ़ोगे और इसी प्रकार फोर्थ के लिए भी आप आकार का ही सहारा लोगे, जबकि इसके पंचम के लिए निर्माण की बुक एक अच्छी बुक कही जाएगी। तो इस प्रकार सारी बुक्स को आप देख सकते हो। इसके अलावा पेपर फोर्थ का जो दर्शन शास्त्र यानी एथिक्स वाला पार्ट है, उसमें जो यूनिट फर्स्ट है इसको आकार से भी पढ़ सकते हो आप और निर्माण से भी पढ़ सकते हो, परंतु यूनिट सेकंड है निर्माण से पढ़ो या उत्कर्ष को भी फॉलो कर सकते हो इसके लिए। और मानवीय व्यवहार के लिए आकार की नोट्स फॉलो करो, इसके लिए भी आकार की नोट्स फॉलो करो और इसके लिए केस स्टडी के लिए सिविल जॉब्स की नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। इसी प्रकार यदि मैं चतुर्थ प्रश्न पत्र की बात करूं उद्यमिता की, तो उद्यमिता के पूरी की पूरी यूनिट्स 1, 2, 3, 4, 5 की 5 यूनिट्स आप सारांश या फिर सिविल जॉब नोट्स से पढ़ सकते हो। तो आपको इन्हीं में से किसी एक को लेना है। हिंदी के लिए आप मयंक शर्मा सर की बुक आती है उसको आप फॉलो करो। मयंक शर्मा सर की देवनागरी लिपि में बुक आती है उसको फॉलो करो। और निबंध के लिए निबंध मंजूषा या मयंक शर्मा की बुक को आप फॉलो करो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने बता दी। यूनिट 1 टू यूनिट 6 के लिए आप कौन कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें आप कर सकते हो, परंतु इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है तैयारी तभी पूर्ण होगी जब आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लेंगे, इसके साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी करते रहेंगे और पर डे रिवीज़न भी करते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें आपको अभी से करते रहना है। इसके अलावा आपको अपनी तैयारी में मोटिवेटेड रहना है, डीमोटिवेटेड नहीं होना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार फिर बेल आइकॉन दबा लीजिए और इसी से रिलेटेड हम वीडियो भी आगे लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।